Dear students, welcome to A1 Blom Education YouTube channel. A1 Blom Education YouTube channel दशम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानक स्वागत करुच्ची। आज आम देखा गोटे रिविजन क्लास ने 3 मार्क्स 30 क्वेश्चन आम आज आलोचना करवा। जो मैंने प्रथम थर कर चैनल को आसीच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल? तेल ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सेंट्रल आइडिया कौन? द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड भेराइटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। ताले एक कवितार भगवान सृष्टिर विभिन्न सौंदर्य उपर आलोचना करा जायछि। द पोएट डिस्क्राइब फ्लावर्स, बर्ड्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीजन्स, फ्रूट्स, ट्रीज एंड मिडोज। ताले एक कवितार कवि फूल मानकर सौंदर्य, पक्षी मानकर सौंदर्य, पर्वतर सौंदर्य है, नदीर सौंदर्य, ऋतु जो विंटर समर विंटर दुईट ऋतु विषय कवितार आलोचना कराई, फल गछर फल एवं घास को पड़िया उपर से आलोचना करिसेंती। सी बिलीव्स दैट गॉड क्रिएटेड एवरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। ताले कवयत्री बा कवि सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर मतरे ए पृथ्वी सबू जिनिस गुड़िक भगवान द्वारा ही सृष्टि। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब गॉड इन द पोएम? ताले कवितार कवि भगवान को किपर डिस्क्राइब करिसेंती। ताले हम जो देखिबा कवि भाषा गॉड इज ऑलमाइटी एंड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। से सब जिनस सृष्टि करिसेंती नुहे कि? अकॉर्डिंग टू हर गॉड हैज क्रिएटेड ऑल थिंग्स वाइजली एंड वंडरफुली। ताले भगवान सब जिनस को चतुरतार सहित एवं एक चातुर्य भरी देइछंती नुहे कि? तेणु सी प्रेजेस हिम फॉर मेकिंग वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड कंप्लीट। कवि भगवान को प्रशंसा करिवार कारण होची ए पृथ्वी को सौंदर्य भाव में पूर्ण भाव में गढ़ी देइथिबारु। आम 3 नंबर प्रश्न को आलोचना करिबा। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल? प्रत्येक प्राणी बड़ एवं छोट, जहाँ भी लिविंग क्रिएचर पृथ्वी पृष्ठ रोचंती, द एक्सप्रेशन मीन्स दैट गॉड हैज क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रिएचर वेदर लार्ज और स्मॉल। से गुड़िक बड़ हो पारती कि छोट हो पारती। नो क्रिएचर इज आउटसाइड गॉड्स क्रिएशन। ताले भगवानंकर जेते भी सृष्टि होइछि सब सृष्टि भगवान ही करिसंती हैला। इट शोज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर वैल्यूएबल। तार अर्थ होछि से छोट हो कि बड़ हो समस्तंकर जीवन मूल्यवान हैला। तापर देखिबा 4 नंबर प्रश्न, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। तार अर्थ कौन? ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल अर्थ होछि प्रत्येक जिनस विजडम एवं पर्पज भरी रही। आउ प्रत्येक जिनस ब्यूटी, ऑर्डर, यूजफुलनेस ये सबू एक प्रमाण सदृश भगवान भरी देइछंती नुहे कि? द फ्रेज मीन्स दैट एवरीथिंग इन नेचर इज क्रिएटेड विथ विजडम एंड पर्पज। द पोएट सीज द ब्यूटी, ऑर्डर एंड यूजफुलनेस ऑफ क्रिएशन एज एविडेंस ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस। बुझीला? 5 नंबर को आम आसीजा। 5 नंबर प्रश्न अच्छी पिला माने व्हाट एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? ताले छोट छोट प्राणी मानकर कौन उदाहरण दिया है कवितार? कहुई लिटिल बर्ड्स और लिटिल फ्लावर्स है। लिटिल बर्ड्स और जो टाइनी क्रिएचर सब इनडायरेक्टली भगवान से डिस्क्राइब माने कविता को वर्णना करिसेंती। जदि हम विचार करिबा लिटिल बर्ड्स ऑफ लिटिल विंग्स एंड द लिटिल बर्ड्स दे ऑल्सो सिंग मेलोडियसली है। तेणु से गुरुत्वारोप कर स्मॉल क्रिएचर मानकर मध्य ब्यूटीफुल रही। इवन द स्मॉल क्रिएचर्स आर ब्यूटीफुल फीचर्स नहीं कि क्रिएटेड बाय गॉड। बुझीला? जे स्मॉल थिंग्स मानकर बा स्मॉल क्रिएचर्स मानकर मध्य क्वालिटी रही, से मानकर मध्य ब्यूटी रही है। यह हूँ कविंकर कहिबार उद्देश्य। 6 नंबर को जब हम आलोचना करिबा, द पोएट डिस्क्राइब्स फ्लावर एज लिटिल। कवि फूल मान को छोट बोली कहते, लिटिल एवं ब्यूटीफुल कहते। सी पर्टिकुलरली एप्रिशिएट्स देयर ग्लोइंग। कवि साधारणतः फूल मानकर उज्ज्वलता को एप्रिशिएट कर प्रशंसा करुँच एवं सेमानकर सौंदर्य मध्य भगवानकर शक्ति, भगवानकर सृजनशीलता है। देयर ब्यूटी इज प्रेजेंटेड एज एविडेंस ऑफ गॉड्स क्रिएटिव पावर। 7 नंबर टी देखिबा
व्हाट डज द पोएट से अबाउट बर्ड्स कवि पक्षी मान विषय कौन कहते कवि भाषा द बर्ड सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है चढ़ी मैंने भल गीत गाती से टाइनी विंग्स अच्छी है दे हैव टाइनी विंग्स एंड दे आर कलरफुल अपीयरेंस से जो सौंदर्य चेहरा है एंड मेलोडियस सिंगिंग एवं मधुर स्वर से कौन देखा जाए ब्यूटी एवं वंडर सो द ब्यूटी एंड वंडर ऑफ गॉड्स क्रिएशन है तापर आसवा जे गॉड ही मेड देयर ऑल थिंग्स वेल ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स ही क्या ना भगवान ग्लोइंग कलर्स क्या देले ना फूल मान को देले है इट मीन्स दैट गॉड हैव डिफरेंट कलर्स भगवान को निकट विभिन्न रंग अच्छी एवं से समस्त को अट्रैक्टिव करमती फूल गुड़ी को चढ़ई मान को है दिस ब्राइट कलर्स आड ब्यूटी टू नेचर एंड डेमोन्स्ट्रेट गॉड्स आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी देखिए पर्पल हेडेड माउंटेन तो मुझे ये हूँ गोटे इमेजरी पोएटिक डिवाइस है आ पर्पल हेडेड माउंटेन केते बेले होची ना जिते बेले रेज ऑफ द सेटिंग सन फॉल ऑन द माउंटेन जिते बेले सूर्यास्तर किरण पर्वत उपर पड़े है से केमती देखा जाए ना बैगणी वर्णर देखा जाए है जी क्वेश्चन आसला पर्पल हेडेड माउंटेन कौन इट रिफर्स टू माउंटेन यह हूँ से पर्वत मान को बुझाऊँगी जो मानकर पीक जो श्रृंगे कौन सूर्य किरण जो अस्तगामी सूर्य किरण पड़े है से कौन देखा जाए ना पर्पल हेडेड पर एट दैट टाइम इट लुक्स लाइक द पर्पल हेडेड सो दैट्स व्हाई द माउंटेन्स आर कंसीडर्ड एट दैट मोमेंट पर्पल हेडेड माउंटेन बुझेगा 10 नंबर को आसियो ताल नेचुरल द व्हाट नेचुरल फीचर्स आर मेंशन इन द थर्ड स्टैंजा रे कौन नेचुरल फीचर अच्छी द पोएट मेंशन्स द पर्पल हेडेड माउंटेन फ्लावर्स रिवर सॉरी फ्लोइंग रिवर सनसेट मॉर्निंग ताले कवितार कौन कहते कवि पर्पल हेडेड माउंटेन आ बही जाऊा नदी सूर्यास्त सकाळ है तो ये सब नेचुरल दीज नेचुरल सीन्स डेमोन्स्ट्रेट द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन तुमको मन रखा पड़ो पर्पल हेडेड माउंटेन द फ्लोइंग रिवर द सनसेट द मॉर्निंग स्काई हाउ आर द सनसेट एंड मॉर्निंग डिस्क्राइब ताले सनसेट और मॉर्निंग किपरि वर्णित द सनसेट एंड द मॉर्निंग आर डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल साइट्स एंड ब्राइटन्स द स्काई ताले सनसेट और मॉर्निंग से माने बहुत सौंदर्य दृश्य एवं आकाश को आलोकित करती है ताले एगुड़ी को क्या रिप्रेजेंट करुँचे द रिप्रेजेंट द चेंजिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर एंड शो द पोएट्स एडमिरेशन फॉर गॉड्स क्रिएशन एथुर आम जानीपारछु भगवान को प्रशंसा करवा जे आकाश को आलोकित कर किए ना सनसेट आउ मॉर्निंग है 12 नंबर को आसवा हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब डिफरेंट सीजन्स पिला माने ये दुईटी ऋतु विषय आलोचना कराई कवितार गोटे हूँ समर सीजन आ गोटे हूँ विंटर सीजन है by mentioning contrasting seasons shows that every season has its own beauty एथिरु से कवि कौन वर्णना करदे चाहिए जे प्रत्येक ऋतुर निजर सौंदर्य रही एवं उद्देश्य रही है ताले कवि फल विषय कौन कहते कवितार व्हाट इज द पोएट से अबाउट फ्रूट्स द पोएट रिफर्स टू द ripe fruits growing in the garden their ripeness and abundance are presented as gifts from God she believes God has created every one of them से विश्वास करते भगवान सब सृष्टिर मूल आधार है ताले सिग्निफिकेंस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ही मेड देन एवरीवन ताले भगवान होचंती कोन ना से होचंती omniscient omni creator omnipotent है से होचंती almighty है जहाँ भी सृष्टि होती सब सृष्टि तांकर मूल से होचंती मूल आधार The line emphasizes that everything mentioned in the poem has been created by God, expresses poet's strong belief in God as the creator of entire natural world. है सो आम जी सरल भाषा लिखा God is almighty and everything is created by him है सो कवि एटे गोटे सेंटेंस यूज कर he made them everyone refers to all things है everyone refers to all things.
ग्रीनवुड क्या कहे पे हूँ ग्रीनवुड कहले जंगल को बुझाऊँ वुडेड एरिया को बुझाऊँ इट रिफर्स टू द फॉरेस्ट द पोएट मेंशन्स टॉल ट्रीज जमी गोटे वर्ड कवि नहीं टॉल ट्रीज डेंगा डेंगा गछ गुड़िक कौट थाए ना ग्रीनवुड देखा जाए है ये गोटे ब्यूटी और नेचुरल सराउंडिंग विषय कवि कहते है मिडो कौन मिडो हूँ गोटे ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड मिडो आर ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड सो व्हेयर द चिल्ड्रेन प्ले आम अति सहज लिखिपर मिडोज आर द ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड व्हेयर द चिल्ड्रेन प्ले और रसेस कौन कहुई रसेस ग्रो बाय द वाटर है द पीपुल कलेक्ट रसेस लोक मैंने रसेस को एटा कौन ग्रोइंग बिसाइड द वाटर कौन पे संग्रह करती बिकज दे कलेक्ट द रसेस टू मेक बास्केट्स एंड मैट्स नुहे कि सो इट इज ऑल्सो अनदर क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं कि ये हूँ आ गोटे भगवान सृष्टि आहरी गोटे आलोचना करवा व्हाट गिफ्ट्स गॉड गिवन ह्यूमन बीइंग्स भगवान मनीष को कौन देइछंती कौन गिफ्ट देइछंती कवि भाषा रे सो 5 सेंसेस तो देइछंती पंचेंद्रिय है आईज देइछंती देखिया पई तांको सृष्टि को लिप्स देइछंती तांको एडमायर करिया पई गॉड हैज गिवन अस आईज टू सी हिज ब्यूटी आउ लिप्स देइछंती कौन तांको प्रेज करिया पई है सरल भाषा तुम लिखिपर गॉड हैज गिवन अस आईज टू सी हिज ब्यूटी एंड लिप्स टू प्रेज हिज क्रिएशन है सृष्टि को प्रशंसा करने तापर गोटे आम आलोचना करवा ही गेव अस आईज टू सी देम भगवान आमको आखि देइछंती देखिया अच्छा तो कौन देइछंती आखि कौन देखिया देम रिफर्स टू तांको क्रिएशन को देखिया एमती फ्लावर्स बर्ड्स माउंटेन्स रिवर्स है दैट्स व्हाई गॉड हैज गिवन अस आईज लिप्स विषय जब आम कह प्रेज करने भगवान को प्रेज करने भगवान आमको कौन देइछंती भगवान ना लिप्स देइछंती है सृष्टि को प्रशंसा करने गॉड हैज गिवन अस लिप्स टू प्रेज हिज क्रिएशन है 21 नंबर देखिए जी कवितार मेसेज कौन द पोएम कन्वेज मेसेज दैट नेचर इज ब्यूटीफुल बिकॉज गॉड इट इज गॉड्स क्रिएशन आम गोटे सेंटेंस भी लिखिपर नेचर इज ब्यूटीफुल कारण यह हूँ भगवान को सृष्टि इट इज गॉड्स क्रिएशन हाउ डज द पोएम शो डाइवर्सिटी ऑफ नेचर ताले कवितार प्रकृतिर विभिन्न रूप देखा जाए केमिति से गुड़िक ना जमी फ्लावर्स है बर्ड्स माउंटेन्स रिवर्स सनसेट्स मॉर्निंग्स सीजन्स फ्रूट्स ट्रीज मिडोज एंड रसेस एगुड़िक हूँ प्रकृतिर भेराइटी डाइवर्सिटी है सो तुमको रिकल करने पड़े ये सब पॉइंट गुड़िक है ये हूँ डाइवर्सिटी ऑफ नेचर तापर आम आसवा कहीं कवि को अलमाइटी कहगला है कहीं कवि भगवान को अलमाइटी कहले वाई द पोएट कॉल गॉड अलमाइटी ताले सबु सृष्टिर मूल आधार किए सो ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स एंड ही इज कंसीडर्ड एज अलमाइटी ही इज प्रेजेंटेड एवरीवेयर ही इज omnipresent omnipotent किए omnipresent से होचंदी omniscient मध्य omnipotent मध्य सर्वशक्तिमान सेथि पई भगवान होचंदी अलमाइटी है एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम तापर आसबा 24 को नेचर इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पोएम कवितार टर्निंग पॉइंट होची नेचर जदि हम विचार करवा एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड से तो भगवान आमको कौन देइछंती लिप्स देइछंती तारीफ करने एडमायर करने एप्रिशिएट करने हाउ डज द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स फेथ ताले कविंकर फेथ को कवितार किपरि कवि वर्णना करिसेंती से डिस्क्राइब कर डीप फेथ ग्रेटिट्यूड और एडमिरेशन क्या ना क्रिएटर कौन ना एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड रिपीटेडली से कहते गॉड मेड एवरीथिंग इन नेचर ये प्रकृति जहाँ भी अच्छी सब भगवान ही सृष्टि है 26 को आसवा ताले व्हाट कंट्रास्ट इज प्रेजेंटेड थ्रू विंटर एंड समर ताले विंटर ये दुईटा भिन्नता कौन रोचे है विंटर और समर भिन्नता कौन रोचे जिते बड़े शीत ऋतु आसे शीत ऋतु से जो शीतल पवन भगवान ताकू सृष्टि करिसेंती आउ समर आम तो मेनली आम कविताटी आयरलैंड कविता आयरलैंड कवि से ये हूँ गोटे शीत प्रधान देश तेणु समर टाइम रे मध्य सेठारे सूर्यंकर किरण प्रखर रौद्रताप न थाए शीतल लगे है तेणु यही भिन्नता अच्छी एंड समर इज प्रेजेंटेड बाय द प्लीजेंट सनशाइन है एंड कोल्ड विंड इन द विंटर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सीजन्स है आसवा 27 को ग्रेट एंड स्मॉल कहीं कहूँ ना समस्त भितर ब्यूटी रही
everything, every creatures has the beauty that may be great and small. ହେଲା, the poet wants to emphasize that every creature is part of God's creation. Size does not determine importance. That may be both large and small creatures have their own beauty and purpose. 28 को आसिया पिला माने all things bright and beautiful. All things bright and beautiful होची गोटे रिपीटेशन हैला, बारंबार रिपीट होती ये रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस कहवा है। जदि आम देखा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल को विचार करवा, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हूँ एलिट्रेशन है। जदि गोटे कन्सोनेंट बारंबार रिपीट होती आम एलिट्रेशन बोली कही था, किंतु ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ये सेंटेंस टी फ्रेज टी बारंबार रिपीट होती आम रिपीटेशन बोली कहीपर। कवितार टोन कौन, कवितार भाव कौन, कवितार भाव होची जयफुल, डिवोशनल, एप्रिशिएटिव एंड सेलिब्रेटरी। ये चारोटी वर्ड तुम मन को मन रखा पड़ो ना, जयफुल, डिवोशनल, एप्रिशिएटिव आ गोटे सेलिब्रेटरी। व्हाट इज द पोएट सेज हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल। कवि कहीं कहते किए ये समस्त सृष्टिर मूल आधार किए। द पोएट बिलीव्स दैट, कवि विश्वास करती गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग परफेक्टली एंड वाइजली। भगवान समस्त जिनस को सुंदर भाव संपूर्ण भाव चतुरतार सहित गढ़ी देइछंती। एवरी पार्ट ऑफ नेचर हैज ब्यूटी। तेणु से कहते प्रकृतिर सब अंश सुंदरता भरी रही नुहे कि। तेणु कवि कविता को पूर्ण कर शेष कर कनक्लूड कर भगवान को प्रशंसा करी बाय प्रेजिंग गॉड एवं कहते एंड ही इज सेइंग दैट हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, गॉड हैज मेड ऑल थिंग्स वेल। सो पिला माने जो मैंने प्रथम थर कर चैनल को आसीछ, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blum Education. Thanks a lot. God bless you. Have a nice day.